नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। इस मौके पर पटना में चिराग पासवान के घर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े नेता और समर्थक पहुंचे। सभी ने दिवंगत नेता को नमन किया। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पटना में चिराग पासवान के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परिजनों के अलावा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक सहित कई नेता चिराग के आवास पर पहुंचे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान सार्वजनिक तौर पर अरसे बाद दिखे। पशुपति ने अपने दिवंगत बड़े भाई को श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे। रामविलास पासवान जी से मेरा संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं था और मित्रता का संबंध था, दुख सुख का संबंध था, जेल का संबंध था, एक पार्टी का संबंध था, समझा कि नहीं। उस नाते उनका गुजरना मेरे लिए बड़ा पुण्य क्षति है और चूंकि पहला वर्षी था तो मुझको तो आना ही था इसमें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। बक्सर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद अश्विनी चौबे ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। रामविलास पासवान जी का आज वार्षिकी है, बरखी जिसको कहते हैं। उसके लिए भगवान उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। हमारे बड़े नेता के रूप में एनडीए के रहे, मंत्री के रूप में रहे, बिहार की और देश की सेवा उन्होंने किया है। पटना के श्री कृष्णापुरी स्थित चिराग पासवान के घर पर विशेष शांति पूजा का भी आयोजन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की पहली बरसी के मौके पर पूरा पासवान परिवार एक साथ नजर आया। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बरसी के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि विश्वास नहीं होता कि रामविलास पासवान हम सबके बीच नहीं हैं। प्रार्थना करें कि आत्मा को शांति मिले, उनके परिजनों को, परिवार और चिराग जी को बल दे। ये नीतीश कुमार जी नहीं आए हैं, उनको ना जेडी को कोई मंत्री दिखा ना विधायक दिखा। इसलिए उनका अपना व्यक्तिगत फैसला, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है और इस मौके पर अपने चहेते नेता को हजारों समर्थक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी रामविलास पासवान की बरसी पर संदेश जारी किया और उन्हें अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद किया। देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूँ, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा एक अलग स्थान रहेगा। वो एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते थे। मैं रामविलास जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए और उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। आरा में बीजेपी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी को लेकर कारोबारियों को आ रही तमाम समस्याओं को लेकर वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसे उठाएंगे। कि जीएसटी काउंसिल
से अब निर्णय होता है, सरकार के स्तर पर कोई निर्णय होता नहीं। उसके पेनल्टी से लोग परेशान है काफी, व्यवसायी भी उसमें। देखिए उस समय पर उन चीजों को स्वरूप नहीं देने के कारण ये परेशानी होती है, लेकिन ये सवाल हमारे ध्यान में है, इसको रखें। संशोधन करने की जरूरत है, आपको लगता है? पटना में 2 सितंबर को एक आभूषण दुकान में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के सामान के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस सबसे चौंकाने वाली बात इस घटना के पीछे ये कि गांव और छोटे शहरों से राजधानी में पढ़ाई कर करियर बनाने आ रहे छात्र क्राइम में अपना करियर तलाश रहे हैं। जाहिर है यह खबर जितनी नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाली है, उससे कहीं ज्यादा अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर अलर्ट करने वाली है। क्या पटना में पढ़ाई की आड़ में अपराध के दलदल में फंस रहे हैं छात्र? क्या कोचिंग की आड़ में क्राइम में आजमा रहे हाथ? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पटना पुलिस ने एक आभूषण दुकान में हुए लूटकांड में कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। पुनाई चक के पास एक लॉज से गिरफ्तार ये तीनों छात्र में से कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करने नवगछिया से आया था, तो कोई मेडिकल की तैयारी करने भोजपुर से आया था। लेकिन गलत संगत में पड़कर इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और सबसे पहला निशाना एक आभूषण दुकान को बनाया, वो भी बिल्कुल पेशेवर अपराधियों की तरह। यानी ये खबर घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हर बच्चों के अभिभावकों को भी बेहद सावधान करने वाली है। ये तीनों लड़के यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था। एसके पुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th-12th की पढ़ाई करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस ही बरता, जो पूछताछ में इन्होंने बताया। पुलिस ने 2 सितंबर को लूटे गए सारे आभूषण और कैश को बरामद कर लिया है। 2 बाइक और एक हथियार भी बरामद किए हैं। लेकिन पुलिस के लिए इन अपराधियों की पहचान इतनी आसान नहीं थी। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह असरटेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं। अब इसे शहर की चमक दमक का असर कहिए या कच्ची उम्र में ही महंगे होटलों में खाना, नशाखोरी, गाड़ियों का शौक पूरा करना और अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने की चाहत। लेकिन हैरानी की बात है कि जो छात्र अपना कैरियर बनाने और माता पिता के सपने को पूरा करने पढ़ने के लिए पटना आते हैं, वो यहां आकर कोई और राह पकड़ लेते हैं। तो ऐसी नई पीढ़ी का क्या होगा मालूम नहीं, पर अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से, जहां बालू घाट पर असामाजिक तत्वों ने आधा दर्जन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर दिया। बिहटा में अमनाबाद गांव के महुई महाल बालू घाट पर ये पोकलेन मशीन जो है अवैध खनन में लगी हुई थी, जिसे लेकर बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों ने हमला किया और आधा दर्जन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। इस दौरान ड्राइवर किसी तरह से जान बचाकर यहां से भाग खड़े हुए। तो बालूघाट पर पोकलेन मशीनों को आग के हवाले किया गया। सामाजिक तत्वों की तरफ से बताया जा रहा है कि इन पोकलेन मशीनों को आग लगाई गई। अवैध बालू खनन में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस दौरान बिहटा के अमनाबाद में असामाजिक तत्व पहुंचते हैं और उसके बाद इन पोकलेन मशीनों में आग लगा दी गई। साफा खोखला हो गई है। खबर नालंदा के विशुनपुर गांव से, जहां गणेश पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर अश्लीलता किस तरह से परोसी गई, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नर्तकियों ने गानों पर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान भारी भीड़ यहां पर जुटाई गई।
कार्यक्रम का आयोजन प्रशासन से अनुमति लेकर किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही है। अभी तक हालांकि इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन कुछ प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किस तरह से कर रहे हैं, इसका मामला खगड़िया के अलौली प्रखंड के शुंभा पंचायत से सामने आया। पूर्व मुखिया के पति ने वोटर्स को लुभाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कर दिया। गाजी घाट मुशहरी टोले में रात भर नाच गाने का कार्यक्रम चलता रहा। पूर्व मुखिया का पति इस दौरान हथियार लहराता नजर आ रहा है। आपके सामने वो तस्वीर भी इस वक्त, और देखिए कैसे नाच गाने के बीच एक शख्स हथियार लहरा रहा है। ये कार्यक्रम 2 दिन पहले का बताया जाता है। पूर्व मुखिया जो इस चुनाव में भी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, उसके पति की करतूत सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल होती हुई। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेतिया में ऑनलाइन बुकिंग और खरीदारी में टैक्स चोरी की बात सामने आई है। स्टेशन रोड स्थित डिलीवरी कुरियर एजेंसी के यहां सेल टैक्स विभाग की टीम ने दबिश दी और सामान का मिलान कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि बड़े पैमाने पर जो बिल बनाए गए हैं वो बिना जीएसटी के ही बना दिए गए। पखनाहा बाजार में प्रकाश कॉस्मेटिक्स के नाम से लाखों रुपए का सामान महज 10 रुपए बिल के हिसाब से यहां पहुंचाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर बेतिया सेल टैक्स कमिश्नर ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया। और आरोप यह भी है कि सीतामढ़ी की एक एजेंसी ने इस कॉस्मेटिक दुकान को करीब 1000 के साबुन और शैम्पू के बंडल पर महज 10 रुपए का बिल प्रिंट कर दिया और इस तरह से लाखों के ऑर्डर और माल यहां पर पहुंचाए गए। किसी भी बिल में कोई जीएसटी नंबर नहीं दर्ज है। दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे क्या ऐसा होता है नहीं होता है। इनका कुछ रूल होगा तो उसमें भी लपेटे में आएंगे। अब बिलिंग तो सिर्फ नाम से हुआ है। अब B2B B2C तो हम सिस्टम में देखेंगे कि वो मतलब बिल जो कटा हुआ तो जीएसटी नंबर दोनों का मेंशन होना चाहिए। हाँ, जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है तो क्लियर है। फिर तो ये भी क्राइम है। हाँ, क्राइम है, वो तो देखने की बात है ना। मतलब वो तो मान लिया कि रजिस्टर्ड तो है, हमने पता किया, ठीक है। और उसका बिलिंग जो है बिना जीएसटी नंबर के कैसे हुआ है ये जाँच करनी चाहिए। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है ये किसी से छिपी बात नहीं है, लेकिन पश्चिम चंपारण के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसीएच में गर्भवती महिला के साथ एक बड़ी लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन अब सवालों के घेरे में है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बेड पर चढ़ी हुई एक महिला और उसे घेर कर खड़ी दूसरी महिलाएं। बेड पर खड़ी ये महिला जोर लगाते दिख रही है। तस्वीरें देखकर मत समझ लीजिएगा कि यहां किसी की पिटाई हो रही है, बल्कि एक गर्भवती महिला के प्रसव कराने की कोशिश हो रही है। जी चौंकिएगा मत, ये वीडियो पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसीएच का है, जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो के जेएचएमसी अस्पताल के होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी अस्पताल के प्रसव वार्ड में भर्ती किसी दूसरी महिला ने ये वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। ये हाल इसलिए है क्योंकि प्रसव कराने की जिम्मेदारी जिन डॉक्टर और नर्स की होती है वो अस्पताल में मौजूद नहीं रहते। ऐसे में यहाँ तैनात महिला सुरक्षा कर्मी ही प्रसव कराती हैं। सुनने में ये भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है इस अस्पताल का। लेकिन उपाधीक्षक हैं कि उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं। महिला गार्ड को प्रसव नहीं करवाना है। प्रसव करवाने के लिए तो मेरी परिचारिकाएं होती हैं वहाँ, और वो प्रसव कराती हैं। और क्या वीडियो आया है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, और पता लगने पर अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। खैर, उपाधीक्षक को इस वीडियो की जानकारी नहीं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्रसूति महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन यहां तैनात डॉक्टरों की मनमानी का खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। आए दिन अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने से वहां तैनात महिला सुरक्षा कर्मी से ही प्रसव कराया जाता है,
और इसे लेकर मरीज के परिजन भी हंगामा करते हैं। लोगों की स्वास्थ्य से जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। क्या गर्भवती महिला का ऐसे प्रसव कराया जाता है? इस तरह से तो जच्चे और बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन इससे अस्पताल प्रबंधन को लेना देना नहीं। तभी तो इसके खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा अस्पताल की व्यवस्था कब तक दुरुस्त हो पाती है और आरोपी चिकित्सक और गार्ड पर कार्रवाई कब तक होती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। बेतिया में ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के मकसद से दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस प्रतियोगिता में यूपी के भी कई जिलों से आई महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। अखाड़े में विरोधियों को धूल चटाती ये जाबाज बेटियां हैं। कुश्ती प्रतियोगिता का ये दंगल बेतिया में आयोजित किया गया। मझौलिया प्रखंड के माधोपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार के कई जिलों के अलावा यूपी से भी कई महिला पहलवानों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, बलिया जैसे जिलों की महिला पहलवानों ने अखाड़े में न सिर्फ अपना दम दिखाया, बल्कि दंगल में जीत हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम भी लहराया। लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हर गांव के बच्चे उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें। इस दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे पहले तो हम भी गांव से बिलोंग करते थे तो बहुत कुछ सुनने को मिलता था। अभी जब हम मेडल देने लगे तो सब लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। इस दंगल में बहुत दूर दूर से लड़कियां पहलवान आकर इसमें शामिल हुई और ऐसा लग रहा है कि अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लड़की या लड़कों से कम नहीं, और यह पूरा संदेश मिला इस दंगल से। दरअसल मझौलिया के माधोपुर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन दशकों से होता आ रहा है। पहले पुरुष पहलवान ही हिस्सा लेते थे, लेकिन अब लड़कियां भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं, जिसके चलते ग्रामीण इलाके की लड़कियां भी खेल के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं। बच्चियों की खेल प्रतिभा निखारने में उनके माँ बाप भी काफी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में दंगल के क्षेत्र में बेटियां खुलकर अपनी प्रतिभा सामने ला रही हैं। वैसे पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया, योगापट्टी सहित कई इलाकों में रक्षाबंधन के बाद से दुर्गा पूजा के बाद तक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। दरभंगा में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय शामिल हुए। गिरिराज सिंह ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। वहीं नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को कृषि सुधार कानून पर चर्चा की चुनौती दे दी। केंद्रीय मंत्रियों ने बताया कि किसानों को मोदी सरकार में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जो कहा था, जो सोचा था, वो कर रहे हैं और उन्होंने देश को बता दिया कि एक तरफ एमएसपी पर वृद्धि, दूसरे तरफ कृषि आधारित पशुधन, तीसरे तरफ एक्सपोर्ट, ये जो उनका सपना था उस सपना को पूरा किए हैं। बिल पर आप बताइए जनता को, हम भी बताते हैं। नहीं आप सामने आने का हिम्मत है तो हम अपने पॉम्पलेट से बताते हैं। आप अपने पॉम्पलेट से बताइए क्या कीमत है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लेकर आया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।